बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म सेहतमंद तरीके से काम करता रहे तो इसके लिए फेफड़ों का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में इंतहाई अहम अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, जिनमें सबसे अहम जिस्म में दाखिल होने वाली हवा से ऑक्सीजन खून में भेजना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना है। और अगर ये काम ठीक से ना करें तो सांस की बीमारियों के साथ नमूनिया और सीओपीडी जैसी खतरनाक बीमारियां लाहक होने का खदशा बढ़ जाता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। फेफड़ों को सेहतमंद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका अच्छी ग़िज़ा का खाना है। अच्छी ग़िज़ा एक ऐसी सरमायाकारी है जो हमारे जिस्म को लंबे अरसे तक सेहतमंद और अफाल रखने में इंतहाई मददगार साबित होती है। इस वीडियो में हम उन खानों को शामिल कर रहे हैं जो हमारे फेफड़ों की सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करते हैं, और इन खानों को हमें अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि उर्दू हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे पानी की। दोस्तों, पानी जिंदगी है और हमारे जिस्म का 60% से ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग और दिल 73% से ज्यादा पानी पर मुश्तमिल होते हैं। हमारी जिल्द 64% पानी पर मुश्तमिल है। हमारे पट्टे और गुर्दे 79% पानी पर मुश्तमिल हैं और हमारे फेफड़े 83% पानी पर मुश्तमिल हैं। हत्ता कि हमारी हड्डियों में भी 31% पानी होता है। पानी की कमी सारे जिस्म के साथ फेफड़ों को भी इंतहाई नुकसान पहुंचाती है और फेफड़ों की खुश्की की वजह से बहुत सी बीमारियां इन्हें मुतासर कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टर हजरात का कहना है कि रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। पानी पीने का ठीक तरीका क्या है, इस बारे में मैं अपने चैनल पर वीडियो लगा चुका हूं और आप लोग ऊपर आई के निशान पर क्लिक करके ये वीडियो देख भी सकते हैं। नंबर 2 पर चर्बी वाली मछली है। ऐसी मछली का गोश्त जिसमें ज्यादा चर्बी हो फेफड़ों की सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करती है, क्योंकि चर्बी वाली मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मकदार ज्यादा होती है और ऐसे फैटी एसिड फेफड़ों के साथ दिल और खून ले जाने वाली शरियानों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तीसरे नंबर पर सेब है। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाना सारे जिस्म के लिए मुफीद है, मगर ये फेफड़ों की कारकर्दगी पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ऐसे फल और सब्जियां जो विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन पर मुश्तमिल हों फेफड़ों की तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। और सेब में 7% विटामिन सी के साथ जिस्म के लिए इंतहाई अहम विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं। चौथे नंबर पर खुबानी है। खुबानी हमारे यहाँ अपने मौसम के बाद भी सारा साल खुश्क हालत में मुयस्सर होती है और खुबानी फेफड़ों के लिए इंतहाई मुफीद फल है, क्योंकि इसमें विटामिन ए की बड़ी मकदार शामिल है और खुबानी का विटामिन फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। नंबर 5 पर ब्रोकली है। सब सब्जियों में ब्रोकली बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट खूबियों की हामिल है और एक तहकीक के मुताबिक ये सब सब्जियों में फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद सब्जी है, जो इन्हें लंबे अरसे तक सेहतमंद रखने में मावन किरदार अदा करती है। छठे नंबर पर पोल्ट्री है। मुर्गी, टर्की, बटेर वगैरह भी फेफड़ों की सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करते हैं, क्योंकि ये खाने भी विटामिन ए से भरपूर हैं और सब्जियों की निस्बत गोश्त से ज्यादा हासिल होने वाला विटामिन ए फेफड़ों के लिए ज्यादा मुफीद माना जाता है। नंबर 7 पर अखरोट है। दोस्तों, अखरोट ड्राई फ्रूट्स का बादशाह है, जिसकी ग़िज़ाई सलाहियत हमारे सारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है, खासतौर पर दिमाग, दिल, ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितिस और फेफड़ों के लिए, क्योंकि अखरोट पौधों से हासिल होने वाले ओमेगा 3 से भरपूर होता है और रोजाना एक मुट्ठी अखरोट खाने से अस्थमा और सांस की बीमारियों को खत्म करने में मदद मिलती है। 8वें नंबर पर लोबिया है। सुर्ख सफेद लोबिया भी हमारे लंग्स के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट खूबियों से भरपूर होते हैं। ये खूबियां अज़ा को मुतासर करने वाली फ्री रेडिकल्स को रोकती हैं और हमारे जिस्म में मौजूद ये फ्री रेडिकल्स फेफड़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं। 9वें नंबर पर अंगूर और स्ट्रॉबेरी है। दोस्तों, ग्रीन बेरीज, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी वगैरह ये सब भी लंग्स के लिए मुफीद खाने हैं, क्योंकि इन खानों में भी विटामिन और मिनरल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट खूबियां शामिल होती हैं। 10वें नंबर पर सब्ज चाय है। सब्ज चाय हमारी सेहत के लिए इंतहाई अच्छा मशरूब है। अगर इसे बगैर चीनी के इस्तेमाल किया जाए तो ये हमें बहुत से फायदे पहुंचाती है और इसका एक अहम फायदा इसकी एंटीऑक्सीडेंट खूबी है। आखिर में आपको बताता चलूं, खानों के साथ साथ लंग्स को ताकतवर बनाने के मुख्तलिफ तरीके।
अच्छे खानों के साथ साथ वर्जिश भी हमारे फेफड़ों को ताकतवर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। और अगर रोजाना वर्जिश करने वाले को मोटापा लाहक नहीं होता, और मोटापा एक मूजी मर्ज है जो जिस्म के तमाम अज़ा को नुकसान पहुंचाता है और फेफड़ों की कारकर्दगी को भी नुकसान पहुंचाता है। पानी के नीचे तैरना और सांस की मुख्तलिफ वर्जिशों को रोजाना करना भी फेफड़ों को मजबूत और ताकतवर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकती हैं। और जानबूझकर हल्की खांसी करना ये भी फेफड़ों के लिए मुफीद है, क्योंकि इस तरह फेफड़ों के अंदर मौजूद बलगम और इसमें मौजूद फाजल मादे जो जमे होते हैं डीले हो जाते हैं और इन्हें खारिज करने में आसानी हो सकती है। दोस्तों, हमारी बताई हुई मालूमात के साथ अपनी फ़ज़ा को साफ सुथरा रखें, क्योंकि फ़ज़ाई आलूदगी भी हमारे सेहत को बर्बाद करने में अहम किरदार अदा करती है। खासतौर पर फ़ज़ाई आलूदगी लंग्स के लिए इंतहाई खतरनाक चीज़ है, और हम आलूदगी को दरख्त लगाकर और अपने आसपास की सफाई करके ख़त्म कर सकते हैं।